नमस्कार। कल मेरे बेटे का एनुअल फंक्शन था। मेरी बेटी का भी एनुअल फंक्शन था। इसको देखने के लिए मैं गया था और जब खेला शुरू हुआ ना, तो बता रहा हूँ कि मैं 20 साल पीछे चला गया। अपने बचपन को ढूंढने लगा उन बच्चों को के स्टेज प्रोग्राम में। कहाँ है कुलदीप श्रीवास्तव? कैसा दिखता था आज के 20 साल पहले कुलदीप श्रीवास्तव? खो गया। मेरा बेटा पिछले कुछ दिनों से भाई की बात कर रहा था, तो मैं समझ नहीं पाता था। मेरा तो एक ही लड़का है, फिर भाई कहाँ से आ गया? तो उसका एक दोस्त है जो कि भाई बना हुआ था उस खेला में, और उस खेला ने इतना झकझोर दिया कि वास्तव में मैं 20 साल पीछे चला गया। एक बार की बात है कि जो है, मैं गांव में रहता था। कभी खलिहान में मस्त खेलता था तो कभी खेतों में खेलता था। बहुत निश्चित काम रहते थे, इसके अलावा कुछ ज्यादा काम नहीं था। पूरा दिन तालाब पोखरों में जो है डूब करके जो है गाय भैंसों के साथ नहाना, मछली पकड़ना दिल खोल करके, और किसी के भी बाग बगीचे से जो है फलों को तोड़ करके खाना, और पूरा दिन मस्त रहना, और कुछ देर तक पंडित जी के स्कूल में जा करके पढ़ाई करना। बस इतना ही काम था। पिताजी हिंदी के अच्छे जानकार थे, तो कभी कदार दोहा शेरो शायरी के माध्यम से हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते थे। और उसका भावार्थ जो है, जूता चप्पल खाने के बाद में पता चलता था कि पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कहीं जा करके दिल्ली बंबई में किसी होटल में जो है प्लेट थाली मांजना पड़ेगा। ऐसा आभास होता था उनकी बातों से। या यूं कह ले कि जब जो है जूता चप्पलों की जो है संख्या ज्यादा हो जाती थी, तो यह आभास होता था कि शिक्षा का भी कुछ महत्व है। और अगर जो शिक्षित नहीं होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो रिश्तेदारों के जो है सहयोग और जो है सम्मान और प्रेरणा के स्वरूप यह पता चला कि कहीं कोई टेम्पो उम्पो खरीदवा दिया जाएगा, वही जिंदगी भर चलाना है। यही जीवन का एक साधन था। उसी बीच में साथियों उसी बीच में साथियों त्योहार पड़ता है, और मेरे बड़े भाई श्री प्रदीप श्रीवास्तव, जो कि बलरामपुर में कार्यरत थे, वह गांव आते हैं। माँ उनसे निवेदन करती है कि इसका जो भविष्य है वह जो है, या तो यह किसान बन करके रह जाएगा, या तो गांव में जो है इतना ज्यादा जो है मॉडर्नाइज चीजों की जो है लोग स्वीकारते जा रहे हैं कि कहीं किसी खेत या चौराहे पे बैठ करके दारू गांजा भांग पिएगा, या कहीं दिल्ली बंबई जाएगा, या जो है कहीं टेम्पो वम्पो करेगा, किलिंजरी विंजरी करेगा। इससे ज्यादा भविष्य कुछ दिख नहीं रहा। माँ ने निवेदन किया, इसे अपने साथ शहर ले जाओ और जो है पढ़ा लिखा। बचपन में तो नहीं ज्यादा पढ़ा था, लेकिन जो है जैसे जैसे बड़ा हुआ, वैसे वैसे मैंने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है माता कैकेयी के जो है बात पर जो है शायद ही तैयार हो जाते हैं कि कब जाना है घर छोड़कर। लेकिन हम लोग भी जो है आज के समय में कितना भी समय बदल जाए, लेकिन अगर जो माँ कोई चीज मांगती है बच्चे से, तो बच्चा देने से पीछे नहीं हटता। बड़े भाई ने कहा ठीक है माँ, जो है इसको लेके जाएंगे पढ़ाएंगे। जबकि देखा जाए तो वह वैवाहिक थे, शादीशुदा थे। उनको मुझसे ज्यादा अपनी पत्नी की जरूरत थी। वह चाहते तो अपनी पत्नी को लेके जाते, बना बनाया खाना मिलता, अच्छे से पारिवारिक वैवाहिक जीवन चलता। पता नहीं उन्होंने सही किया या गलत किया हो तो वो जाने, लेकिन एहसास होता है कि कितना बड़ा त्याग उन्होंने लिए मेरे लिए किया। पत्नी की जगह पर वह मुझे ले गए अपने साथ, और दिनों रात मेरे लिए जो है तपस्या की एक पृष्ठभूमि तैयार की। सुबह जो है नियमित टाइम पे जागना, रात में जो है नियमित टाइम पे सोना, कब ट्यूशन जाना है, कब पढ़ना है, कब कैसे खाना बनाया जाता है, किस तरीके से रोटी गोल बनाई जाती है, कैसे रोटी फुलाई जाती है, कितना चावल में पानी डालना चाहिए, धीरे धीरे करके मुझे बताने लगे।
और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्यों इतनी तपस्या कराई जा रही। गांव में मस्त रहने वाला लौंडा, जो कि कभी अमरूद, कभी पीपल, कभी बरगद, कभी नीम, कभी महुआ, कभी कोहड़ा, कभी जो है कुछ, कभी कुछ खाने वाला, मछली पकड़ने वाले लड़के को इतना ट्रेनिंग क्यों दिया जा रहा है, इतना क्यों परेशान किया जा रहा है। कभी कभी तो भगवान के सामने रोने लगते थे कि आखिर इतनी तपस्या क्यों करा रहे, इनका मकसद क्या है मुझे लाने का। क्या हमारा जो है सिर्फ यही काम है, सब्जी खरीद के लाना, गैस लाना, जो है सिलेंडर लाना, आटा पिसाना, यही सब काम रह गया है। और जो है सवेरे 4 बजे जगा देते हैं, 3:30 बजे जगा देते हैं। क्या चाहते हैं ये। मेरे मन में वैसे ही सवाल उठ रहे थे जैसे माता वसुंधरा के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति उठे थे। जब सुदामा जी गिर पड़े थे, चोट लग गया था, घाव हो गया था, जगह जगह फूट गया था, छिल गया था, तो माता वसुंधरा ने कहा कि अगर जो कृष्ण तुम्हारे इतने सच्चे मित्र हैं तो मरहम क्यों नहीं बन जाते हैं। यह इस बात पे कहा था कि वो एक दिया लेकर के आई, तो उसमें थोड़ा तेल था, और सुदामा जी ने कहा ये तेल मत लगाओ, कल अंधेरा हो जाएगा और कैसे बच्चे बैठेंगे, कैसे हमें कुछ दिखेगा। यानी अगर जो देखा जाए तो मेरे निगाहों से सुदामा जी से बड़ा जो है उस समय में कोई मोटिवेशनल नहीं था। भविष्य की चिंता हर किसी को सताती है, और जो है मुझे जो है बात समझ में नहीं आ रही, और समझ में आती भी क्यों, क्योंकि जो है सुबह जो है 4 बजे उनका उठाना, 6 बजे स्नान कराना, और जो है दिन भर कहते थे सोना नहीं, दिन में 1 मिनट भी नहीं सोना, पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे। और ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों इतना जो है हमारे लिए वह कष्टी करते जा रहे हैं, क्यों इतना सख्ती करते जा रहे हैं। अब समझ गया जब ये बच्चे का खेला देखा, क्योंकि जब इंटर का रिजल्ट आया ना, तो मेरे भाई ने जो है कम से कम 25 रोल नंबर लिख करके गए थे, लेकिन मेरा जो है रिजल्ट देखने की हिम्मत उनकी नहीं हो रही थी, क्योंकि जितने लोगों का जो है देखा जा रहा था सब फेल 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 ही लिख करके आ रहे। और आज भी याद है उस समय भाई का चेहरा जो है एकदम बिल्कुल परेशान था। परीक्षा मैं दे करके आया था, लेकिन परीक्षार्थी वो लग रहे थे। भविष्य मेरा था लेकिन परेशान वो थे। सफलता मेरी थी लेकिन मेहनत वो कर रहे थे। या यूं कह ले कि संदेह मेरा था, समाधान वो कर रहे थे। जिस तरीके से बगैर कुछ कहे जब माता ने पूछा श्री कृष्ण से कि वसुंधरा के सवालों का क्या जवाब है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था एक को क्षमा कर देते हैं, दूसरे का कल्याण कर देते हैं। उसी तरीके से मेरे बड़े भाई मेरे गलतियों को क्षमा कर देते हैं और कहीं ना कहीं मेरा कल्याण कर देते हैं। वो एक पीढ़ी का निर्माण कर रहे थे, एक कीचड़ में से कमल को निकालने की कोशिश कर रहे थे, दलदल में से फंसे हुए भविष्य को निकालने की कोशिश कर रहे थे, बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने का प्रयास कर रहे थे। यह खेला देखने के बाद में पता चला। जब हम गार्जियन बने तो हमें तब एहसास हुआ कि एक गार्जियन की क्या पृष्ठभूमि होती है, क्या महत्वाकांक्षा होती है, और कैसा उसका परिवेश होता है। समझ में नहीं आता था। परीक्षा के समय में मेरा भाई जो है मेरे लिए एक सगुन का कलश और एक दही की कटोरी बन करके खड़े हो जाते थे। कोई मुसीबत पड़ने पे, कोई जो है टेंशन होने पे, वह जो है एक प्रबल मित्र बन करके सामने आ जाते। कोई अनावश्यक अगर जो परेशान कर रहा है तो उस समय में एक बलवान जो है योद्धा के तरीके से मेरा साथ देते थे। और 7 साल जो है मैं उनके साथ रह करके पढ़ा। उन 7 सालों में मुझे उन्होंने इतनी विद्याएं सिखा दी। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन का सारा मेहनत किया जाता पेट के लिए, उन्होंने मुझे भोजन बनाना सिखाया, वो भी अच्छा भोजन बनाना सिखाया। उनको मालूम था कि हमारे परिवार में एक जो है पार्टी होती थी, पटरी जिसे कहते हैं, ना जाने कितनी पीढ़ियां उस पटरी पे पढ़ी, वही पटरी मैं भी लेकर के पढ़ा।
दूधी स्याही घोर करके उस पर काखा गाघा लिखता था। शायद मेरे भाई को दिखा वो पटरी और उसने सोचा कि यह परिपाटी और पटरी बदलनी चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं उनके मेहनत का ही यह जो है, उनकी तपस्या का ही यह फल है कि मैं जो है पढ़ने में बहुत तेज तो था नहीं, कोई बहुत बड़ा अधिकारी तो नहीं बन पाया, लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से, भाई की कृपा से, भाई के आशीर्वाद से आज मैं डॉक्टर हूं। और सच बताएं, ये भाई का प्रेम जो है मुझे लगता था कि जो है कम हो गया है दूर होने के लिए, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मेरे भाई की जगह मेरी पत्नी ले ली। जिस तरीके से भैया जो है सवेरे 3 बजे से भाभी को जो है बोलते थे जाओ उसको जगाओ, पढ़ेगा है नहीं पढ़ेगा, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसी तरीके से राइट 4 बजे मेरी पत्नी की जो है नींद खुल जाती है और मुझसे वो कहती है बच्चों को जगाओ, देखो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, कुछ तुम पढ़ाओ कुछ हम पढ़ाए। तो मुझे लगता है कि जो है समय बड़ा बलवान है, गोल गोल घूमता रहता है, तो कहीं ना कहीं भैया साथ में ही है। हम आपका बहुत कुछ कर तो नहीं पाते हैं, लेकिन हम आपके नाम पर समाज में 10, 20, 50 लोगों को फ्री निःशुल्क सेवा दे देते हैं बैठे बैठे। कुछ मरीज आपके नाम पे भी देखते हैं। हम आपको धन रुपया पैसा तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन याद रखें कि जब भी समय आएगा तो हम आपका साथ जरूर देंगे। लेकिन हाँ ये है कि जैसा पेशा आपने हमको धराया, हम उस पेशे के अनुसार एकदम बिल्कुल खरा सोना होकर के समाज सेवा ही कर रहे हैं और करते रहेंगे, ऐसा हम आपको आशा और विश्वास दिलाते हैं। और आज परिवारदार होने के बाद में हमें पता चला कि जो आपका त्याग था, जो आपका तपस्या था, मैं नहीं कर पाऊंगा, चाह करके भी मैं नहीं कर सकता, मैं आप जैसा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन आपका दिया हुआ आदर, आपका दिया हुआ संस्कार, आपका दिया हुआ विचार, आपके द्वारा दी हुई शिक्षा, यह पल पल मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। आप मेरे समीप हो या ना हो, लेकिन आपके दिए हुए आदर्श पे मैं हमेशा चलने की कोशिश करता रहता हूं। मैं इसी महामंच के माध्यम से अपने बड़े भाई श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, और मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि जिनसे मैं आपके छवि को दर्शा सकूं, आपकी जो है बातों को रख सकूं। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जिंदगी है आप हमारी, कहां से कहां पहुंचा दिया मेरे भाई, क्या से क्या बना दिया। आज अगर जो बच्चों को कहीं जो है अच्छी शिक्षा, अच्छा जो है व्यवस्था, अच्छा भोजन मिल रहा है, तो परमात्मा के स्वरूप में इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। हमें समाज में कोई सम्मान मिल रहा है तो इसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं हृदय तल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही साथ भाभी श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी का भी बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। आप वो हैं जो सपने पूरा करने वाले हैं। पिता के ना रहने पर जो है आपने जो है हम लोगों को कभी एहसास नहीं होने दिया पिता की कमी को। आप जब मेरा उंगली थाम करके लेके गए थे तो मैं बहुत बड़ा नहीं था, जो एक छोटा सा बच्चा ही था, कक्षा 5 में पढ़ने वाला विद्यार्थी था, लेकिन कभी भी आपने मेरे उंगलियों को छोड़ा नहीं, कभी भी हाथ के कसाव को कम नहीं होने दिया, एहसास ही नहीं होने दिया कि मतलब मेरे पास किसी चीज की कमी है। मैं आज भी अपने आप को दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली और सबसे धनी इंसान महसूस करता हूं, क्योंकि मेरे पास मेरा परिवार है। इसी महामंच के माध्यम से आपका कोटि कोटि आभार। यदि कहीं मन क्रम वचन से कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। साथियों, सर्दियों का मौसम है,
अगर जो बहुत ज्यादा आपको ठंडी लगती हो, बहुत ज्यादा, और तुरंत जो है सर्दी जुकाम बुखार खांसी आने लगता है, छींक आने लगता है, बहुत परेशान हो गए हैं, तो क्या करें ऐसे? साथियों, अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में अगर जो थोड़ा सा गर्म पानी का प्रयोग करें और जो है उसके बाद में 2 बूंद हीपर सल्फ लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी बड़े से चैलेंज के साथ, छोटा सा सस्ता सा समाधान लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।